हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। जितने भी यूपी पुलिस के स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग का स्वागत है इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो अगर जो न्यू स्टूडेंट है वो अगर प्रैक्टिस सेट इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो जो एक से 4 तक ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग पढ़िएगा। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं 1 से जो 38 तक क्वेश्चन रहता है वो हिंदी का क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग संगे संगे जो है हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो वो आप लोग को दूसरा सेक्शन में मिल जाएगा। यानी आप लोग जाइएगा तो इसी चैनल पर हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट का आप लोग को जो है प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो पर डे हम लोग यूपी पुलिस का हिंदी और जीएस का इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं रोज़ सुबह में। तो अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो है जब क्लास लाइव होगा तो आप लोग को जो है नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो आई होप कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 39 से कर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो आप लोग सभी लोग बताइएगा। इधर झील दिया गया है और इधर स्थान दिया गया है। तो आप लोग बतलाना है कौन झील कहाँ है। तो आप लोग देखिएगा लोकेशन के अनुसार कौन इसमें सही नहीं है, तो उसको आप लोग को पहचान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो देखिएगा सौज जो झील है ये मैनपुर में है, तो ये बात भी ठीक है। शेखा झील जो है ये अलीगढ़ में है, और बखीरा झील जो है ये संत कबीर नगर में है। तो ये तीनों ऊपर का सही है। तो इस क्वेश्चन का मात्र ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है जो उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र है ये किस स्थान पर उपस्थित है। तो आप लोग को बतलाना है इसका लोकेशन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बताइए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा डिस्ट्रिक्ट यानी मथुरा जनपद में स्थित है। कौन सा? तो मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर संरक्षण केंद्र। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कर है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है किस चारों ऑप्शन में से कहाँ किस ऑप्शन में या किस स्थान पर जो है सबसे ज़्यादा ऋतु में वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है आप लोग को ये क्वेश्चन में बतलाना है इसका राइट आंसर। तो सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए गोरखपुर, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बतला सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कर है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ये सॉरी हिस्सा है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा जो है बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा महोब, महोब जो है महोब जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, आप लोग के सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है, पढ़िए। कर रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आप लोग को उत्तर प्रदेश का वह जिला बतलाना है जो नेपाल के साथ अपना बाउंड्री नहीं शेयर करता है, यानी नेपाल के साथ सटा हुआ नहीं है। तो वो कौन सा जिला हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बतलाना है। तो सभी प्यारे साथियों बताइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा जो कुशीनगर है ये नेपाल के साथ नहीं सटा हुआ है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िएगा। जून 2023 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी साथी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा सलमान रुश्दी को चुना गया है बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िएगा। तो सभी लोग क्वेश्चन 45 पढ़िए। कर रहे पुस्तक अजय टू, यहाँ से पढ़िएगा, ये पुस्तक है, पुस्तक यहाँ से पुस्तक का नाम लिखा गया है। तो पढ़िएगा। कर रहे अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसका आप लोग को बताना है कौन किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी साथियों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा शांतनु गुप्ता द्वारा लिखा गया है ये अजय टू योगी आदित्यनाथ, यानी आप लोग को याद रखना है। ये बुक आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कर है जून 2023 में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो आप लोग बताइएगा जून 2023 में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या बतलाना है आप लोग को। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन देखिए। अगर है निम्नलिखित में से कौन कनिष्ठ के राजवैद्य थे? तो आप लोग को बतलाना है कनिष्ठ के राजवैद्य कौन थे। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी साथियों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा चरक जो थे ये कनिष्ठ के ये राजवैद्य थे। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी साथियों बताइएगा। तो सभी साथियों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा ये हो जाएगा तुगलक वंश यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चले कि हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट पर डे सुबह में लगा रहे हैं। तो वो सभी लोग को पता चल जाएगा तो वो लोग भी आपके संग संग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ना है आप लोग को। कर रहा है वायकोम सत्याग्रह जो चला था इसका टाइम आप लोगों को भी दिया है। तो 1924 से 1925 में जो वायकोम सत्याग्रह चला था ये कहाँ से चलाया गया था? तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी साथियों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा केरल से ये चलाया गया था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 50 से कर है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग को बतलाना है 23 मार्च को जब भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के उनको फांसी दी गई थी तो उस समय हम लोग क्या मनाते हैं, यानी 23 मार्च को प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी साथियों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा शहीद दिवस आप लोग बताइएगा। शहीद दिवस एक तो 23 मार्च को आप लोग याद रखिएगा और एक याद रखिएगा 30 जनवरी किसके? तो महात्मा गांधी के मृत्यु के दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। और एक 23 मार्च को हम लोग मनाते हैं भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के यहाँ पुण्यतिथि पर हम लोग मनाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ से किया था? तो उस स्थान का नाम बतलाना है। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, यानी मुंबई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा सभी साथियों। कर निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है? तो आप सभी को पता होगा, मैं मैप के थ्रू आप लोग को पढ़ाया भी हूँ प्रीवियस के क्लास में, यानी पीछे के क्लास में मैं पढ़ाया भी हूँ कि कौन कौन राज्य जो है ये नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो आप लोग मैप से पढ़े होंगे तो आप लोग को एकदम क्लियर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग रटे होंगे तो आप लोगों को भूल जाइएगा फिर। इसीलिए मैं कहता हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड या
राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला है आप लोग मैप से ही कर रही है तो वो बेहतर याद रहता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा असम। असम जो है ये जो है नेपाल के साथ अपना बाउंड्री नहीं शेयर करता है। तो जी देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और एक याद रखिएगा बिहार। से एक सीक्वेंस में याद रखिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ। नोटबुक लेकर बैठे हैं तो नोट भी कर लीजिएगा। तो देखिए जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला भारतीय राज्य है आप लोग याद रखिएगा, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं यानी जम्मू कश्मीर देन से। तो सबसे पहले देखिएगा उत्तराखंड, उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप लोग को याद रखना है बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आप लोग को याद रखना है सिक्किम। तो ये आप लोग को जितना मैं राज्य बतला रहा हूँ इस सभी राज्यों को याद रखना है। इतना राज्य है जो नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, कर है भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो आप लोगों को बतलाना है। ये क्वेश्चन पहले क्लास में भी हो चुका है, अगर आप लोग को याद होगा जो पुराने स्टूडेंट है तो वो बतला देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो भारत का समुद्री तट, ये सबसे लंबा समुद्री तट किसका है, तो आप सभी को पता होगा गुजरात हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर सबसे कम पूछ लेगा सबसे छोटा समुद्र तटीय पूछ लेगा लंबाई किसका है, समुद्र तट की लंबाई सबसे छोटा किस राज्य का है, तो आप लोग क्या बतलाइएगा, गोवा बतलाइएगा। सबसे बड़ा गुजरात और सबसे छोटा गोवा, दोनों को आप लोग ग से ही याद रखिएगा, ग से गुजरात, ग से गोवा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िएगा, कर है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर झील किस झील जो है पर अवस्थित है। आपसे पढ़िए, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर अवस्थित है। तो आप लोग बतलाना है विश्व का एकमात्र ऐसा जो है डाकघर है जो झील पर अवस्थित है, तो उसी झील का आप लोग नाम बतलाना है। कौन सा झील हो जाएगा। तो सभी साथियों बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये हो जाएगा डल झील। डल झील पर ये है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर है, ये डल झील पर है, तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग को मैं बताता हूँ, आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। डल झील से डाकघर, डाकघर डल झील पर झूलता हुआ तैरता हुआ डाकघर डल झील पर है, तो ड से आप लोग याद रखिएगा। रिलेट करके याद रखने से एक फ़ायदा होता है कि आप लोग उससे जो है लॉन्ग टाइम तक आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 55 है, कर है दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका कारण आप लोग को बतलाना है। तो चलिए बतलाइएगा, मैं आप लोग के सामने इसका ऑप्शन ला देता हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बतलाना है। बताइए क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए, क्यों होता है आखिर वर्षा पूर्वी तट के बजाय पश्चिमी तट पर क्यों वर्षा ज़्यादा होता है। तो बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सभी साथियों बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। तो ये बात याद रखिएगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे, अगर पहाड़ से जब हवा रुकेगी तभी बारिश होगी, यानी जब बादल रुकेगा तभी बारिश होती है। तो ये बात आप सभी को पहले से जानकारी होगा। अगर जानकारी नहीं है तो आप लोग अब नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर पहाड़ नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगा, ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहाड़ रहेगा, बादल रुकेगा तभी वर्षा होता है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर है पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत सकरी नलिकाओं का उपयोग किया जाता है और जिससे पानी सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। तो ये कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप सभी साथियों बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बतलाना है क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टपक सिंचाई, टपक या ड्रिप सिंचाई कह सकते हैं। तो ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत जो है ये सीधे पौधों के जड़ तक पानी पहुंच जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये किस आर्टिकल में ये बात कहा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। सभी साथियों राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बतलाइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बतलाइएगा अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कर है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा आर्टिकल है जो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का गारंटी देता है। यानी ऑप्शन आप लोग को बतलाना है कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग सभी लोग जो पढ़े होंगे पॉलिटी जो पढ़े होंगे आप लोग बतला दीजिएगा। उसमें आप लोग नागरिकता से रिलेटेड जो भाग 3 है अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग बताइएगा अनुच्छेद जो 25 से 28 तक है, यानी जो नागरिकता का अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक, ये हमें धर्म से धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता देता है। यानी आप लोग कोई भी धर्म अपना सकते हो, कतो भी आप लोग पूजा पाठ कर सकते हो। तो ये आप लोग को अनुमति देता है कौन? तो आर्टिकल जो है 25 से 28 के बीच में ये आप लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बतलाता है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है। दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो आप लोग को बतलाना है। तो सभी साथियों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मौलिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो यही क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर जो है जिला का बंटवारा किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत बड़ा जनसंख्या, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है तब पर भी बहुत कम जिला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सभी लोग पता होगा, एक तो लेह है एक लद्दाख है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 जिला है लेह लद्दाख, आप लोग याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कर है न्यायमूर्ति जो है राजेंद्र सच्चर समिति का गठन डैश का अध्ययन करने के लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। इसके अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया गया था, जो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति था। इसका गठन किसके अध्ययन के लिए किया गया था? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति को यहाँ पर अध्ययन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कर है निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर आप लोग को बतलाना है इसके आगे क्या होगा, और अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को बतलाना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा राष्ट्रीय आय हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िएगा। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज जो वक्र है ये क्या दर्शाता है? तो सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा आय वितरण को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िएगा। सभी साथियों पढ़िएगा कर है एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा डैश होता है, कितना % होता है आप लोग को बतलाना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। तो आप लोग बताइएगा सरकार का हिस्सा कितना होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथियों बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50% हिस्सा होता है सरकार का। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है? तो आप लोग को बतलाना है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित कौन संस्था करता है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मैं आप लोग के सामने ऑप्शन लाता हूं, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी साथियों बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक इसका नियंत्रण करता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उज्ज्वला योजना ये कब प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। ये आप सभी लोग को पता होगा 2016 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कर गोल्डन हैंड शेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा ये हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िएगा।
अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो आप लोग को बतलाना है अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथियों बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो आप लोग को बतलाना है किसमें, तो न्यूरॉन सिद्धांत के लिए। तो न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आप लोग बताइएगा न्यूरॉन सिद्धांत किसका है। तो आप लोग इससे भी आंसर का पता लगा सकते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सेंटियागो रेमन वाई केजल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग पढ़िएगा क्या कर रहा है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताना है आप लोग को। जो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी साथियों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा एमिल जेनिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, लोना जो है, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? यानी लोना जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, लोना जो शब्द है ये कबड्डी से संबंधित रखता है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, कबड्डी से संबंधित शब्द है लोना, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 72 है, कर है 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग को बतलाना है 11 जुलाई को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी साथियों को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम लोग प्रत्येक साल 11 जुलाई को मनाते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किसने लिखा है? तो आप लोग को बतलाना है ये जो उपन्यास लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी साथियों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइए आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये किरण देसाई हो जाएगा। किरण देसाई जो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो उपन्यास लिखी है ये किरण देसाई हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा है एमस्टर्डम देश की राजधानी है। तो आप लोग को बतलाना है एमस्टर्डम जो है कहाँ की राजधानी है, तो किस देश की राजधानी है। आप लोग को ये क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, सभी साथियों बताइएगा। तो ये हो जाएगा नीदरलैंड की राजधानी है, यानी नीदरलैंड का कैपिटल जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया। तो आप लोग को बतलाना है कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग का जो मैं बतलाया हूँ ये सेशन आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग बेहिचक हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोग को बतला दूं, ये प्रैक्टिस सेट में आप लोग को सब सब्जेक्ट मिलेगा जो आप लोग को यूपी पुलिस में देखने को मिलता है, यानी हिंदी और जीएस का जो प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं, और मैथ और रीजनिंग का नहीं कराते हैं। मैथ और रीजनिंग का आप लोग कहिएगा तो करा देंगे, क्योंकि क्या होता है इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो इसके वजह से टाइम बहुत कम है हमारे पास। क्योंकि और भी एग्ज़ाम का मैं प्रैक्टिस सेट लगवाता हूँ, जो आरपीएफ और बिहार पुलिस हो गया, तो ये और सब एग्ज़ाम का जो है प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं, इसीलिए टाइम का बहुत अभाव है। तो इसीलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं अभी, लेकिन आप लोग का डिमांड रहेगा तो इसको हम दूसरे टीचर से करवा देंगे। तो आप लोग बताइएगा क्या हम लोग करवाएं कि आप ही लोग कर लीजिएगा। तो इसका पीडीएफ जो है आप लोग को मैं दे दूंगा पूरे डिस्कशन के साथ। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका जो पीडीएफ है पूरा डिस्कशन के साथ आप लोग को मिल जाएगा। तो आई होप कि आज का जो सेशन है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट पर डे लगाना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं इसको। तब तक के लिए आप सभी को